दोस्तों आज की वीडियो डेयरी फार्म के ऊपर रहने वाली है और मैं बता दूं कि मैं अभी पटना में ही हूं और ये मरीन ड्राइव वाला इलाका है और वहीं पे ये डेयरी फार्म है। जो यहाँ पशुओं की संख्या की बात करें तो 7 गाय और 3 भैंस हैं, यानी 10 पशु हैं, 10 बड़े जानवर हैं और उसी से यहाँ डेयरी फार्मिंग का काम चल रहा है। तो आज कंप्लीट जानकारी इसी के ऊपर रहने वाली है, कैसे क्या इसका मैनेजमेंट करते हैं। और मैं बता दूं कि एक दिन में यहाँ लगभग 100 लीटर से भी ज्यादा दूध का प्रोडक्शन होता है। तो तमाम जानकारी आज डेयरी फार्म के ऊपर रहने वाली है। इसके टोटल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, रख रखाव के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका स्वागत। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम अर्जुन राय है। ये जगह मरीन ड्राइव के बगल में, एकदम मरीन ड्राइव के बगल में है। हाँ। टोटल कितने जानवर हैं? 6 गाय और 3 भैंस है। 6 गाय और 3 भैंस और बाकी ये जो बच्चे हैं उसके बच्चे 4 ये हैं, 4 हैं, टोटल 13 है। लेकिन जो दूध वगैरह जो प्रोडक्शन होता है वो 9 पशुओं से 9 पशु से दूध प्रोडक्शन होता है। हाँ। तो कब से इस फील्ड में आप हैं? मैं 20 साल से इस फील्ड में। 20 साल से यही डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं? जी जी। तो यही जगह है या दूसरी जगह पे कर रहे थे? पहले पाटलिपुत्र थाना के बगल में करते थे, अब यहाँ 2 साल से कर रहे हैं। तो पहले वहाँ करते थे, अभी 2 साल बाद 2 साल से यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं और यहीं पे कर रहे हैं। जी जी। तो लगभग एक दिन में जो है यहाँ से कितने दूध का प्रोडक्शन हो जाता है? यहाँ अभी 9 जानवर में 100 लीटर दूध से ऊपर दोनों टाइम में जाता है। दोनों मिला के जाता है। तो ये दूध जैसे है, कैसे आप इसका कैसे बेचते हैं, इसके बारे में बताइए। दूध यहाँ सब कस्टमर के द्वारा हम लोग बेचते हैं। मतलब डेली जो है वो घर घर पहुंचाने का काम करते हैं? जी जी। और जैसे सुधा वगैरह का है वो बूथ वगैरह में नहीं पहुंचाते हैं? जी, वो सब रेट हम लोगों को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो जैसे ये ग्राहक जो डेली का जो ग्राहक है आपका, कैसे आप उनको बेचते हैं दूध? सब 50, 55, 52 नहीं देते। जैसे जो है जो 50 रुपीज से ऊपर। हाँ, 50 से ऊपर। जो पुराने रहते हैं उनको कम, जो नए जुड़ते हैं उनको ज्यादा देते हैं। जी जी। तो लगभग एक दिन में मान के चलिए कि 5,000 रुपए 5,000 रुपए का आप दूध यहाँ से बेच देते हैं। जी। अब बात करते हैं कि आप देख रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि एक दिन में 5,000 रुपए आ रहा है, तो इसमें खर्च भी होता है। आधे के करीब में तो आपको खिलाने पिलाने में ही खर्च होगा। आधा से कुछ ज्यादा ही खा जाते हैं सर। क्या सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या इनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था इनके करते हैं, इसके बारे में बताइए। वही रहर का चुन्नी, चोकर, सुधा दाना, सरसों का खल्ली, चना का बेसन, यही सब मिला के देते हैं। रात में गुड़, सप्ताह में तेल मिलता है इन लोग को। अभी जैसे कि हम आए तो देख रहे हैं घी मिलता है। घी भी देते हैं? जी जी, सप्ताह में घी भी मिलता है 200 ग्राम गाय पर देते हैं। जी। वो किस लिए देते हैं, क्या उससे फायदा क्या होता है? उससे एनर्जी बना रहता है। एनर्जी बना रहता है और उसी लिए आप घी और मीठा वगैरह देते हैं। हम आए तो वही देख रहे थे कि आप चारा वगैरह मिला के दे रहे थे। अब बात करते हैं जो आप गाय को दूहते हैं तो वो काफी देर से दूहते हैं, सुबह में क्यों नहीं ये करते हैं? सुबह मैं खेती किया हूँ सर इस साल। अच्छा। हाँ, खेती किया हूँ, इसीलिए समय उसमें कुछ बीत जाता है, उसके बाद यहाँ दुहाई होता है। और कितना, जैसे हम देख रहे हैं टमाटर वगैरह का भी पूरा जो है बड़े पैमाने पे आप किए हुए, तो क्या क्या सब्जियों की क्या क्या खेती करते हैं? टमाटर है, बैगन है, ननुआ है, करेला है। तो डेली ये भी सब्जी वगैरह जो है मंडी वगैरह में मंडी में जा रहा है। टमाटर तो बहुत बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं कि कितना टमाटर एक दिन बिकता है? मेरा टमाटर है 4 बीघा। 4 बीघा टमाटर बेच देते हैं और बाकी और हरी सब्जी 4 बीघा है, रोज 10 टोकरी 12 टोकरी जा रहा है। ये जो आपका फार्म है, डेयरी फार्म जो है, ये टोटल कितने एरिया में है यहाँ पे? यहाँ पर 10 कट्ठा में। ये 10 कट्ठे में टोटल जानवर हैं, जिसमें 13 जानवर टोटल बड़े छोटे मिला के करें। तो जैसे जानवर ही है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ परेशानी वगैरह आती है, बीमारी वगैरह भी कुछ छोटी मोटी आती ही रहती है। तो इसका कैसे देखभाल आप करते हैं? मैं अपने कर लेता हूँ। अपने कर लेते, करते करते बहुत दिनों का अनुभव आपके पास है, एक्सपीरियंस बन गया है मेरा। अब जो यहाँ जो गाय हैं या भैंस हैं तो वो गर्भ धारण के लिए उसका क्या तकलीफ? वो डॉक्टर बुलाते हैं, बाहर से आते हैं जी। तो वो एआई वगैरह करवाते हैं, वो सीमेंट देते हैं। सीमेंट देते हैं जी। अब बात करते हैं जो आपके पास गाय हैं, तो इसकी खरीद बिक्री भी आप करते रहते होंगे या सिर्फ यहीं से जो प्रोडक्शन होता है वही बच्चे वगैरह आपके पास फार्म में रहते हैं? बच्चे भी रहते हैं लोग, और जो दूध कम दे देती है, गब्भन नहीं रहती है, तो हम लोग जानकारी आदमी को, पालने वाला को दे देते हैं जी। जैसे बिना जानकार आदमी को हम लोग गाय नहीं देते। हाँ, मतलब कहने मतलब जो पालन कर रहे हैं, हाँ, उनको दे देंगे, उनको दे देते हैं। नहीं तो बहुत आदमी ऐसे बाहर से आते हैं कि ले जाके कैसे खाना बेच देते हैं। हाँ, तो वैसे लोगों को आप नहीं देते? वैसा लोगों को हम फ्री में
दे देंगे, लेकिन वैसे हम लोग नहीं देते हैं। वीडियो को देश के अलग अलग हिस्सों से लोग देख रहे हैं और आज बेरोजगारी भी देश में है, आप जानते ही हैं। जी, तो जी। मान लीजिए कि कोई अगर डेयरी फार्म करना चाहे तो उनके सहूलियत के लिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि आज मान लीजिए कि जो गाय की कीमत है, एक गाय की औसतन क्या कीमत है, लगभग कितना एक गाय पे खर्च होगा? एक गाय स्वस्थ गाय बाछी टाइप का 1 से 2 बियान का गाय, पहला 8,000 दूसरी बयान की है तो हाँ, तो वो गाय 15 लीटर अगर दूध देती है तो दोनों टाइम मिला के हाँ, तो उसका कीमत है 60 से 65 हजार। 60 से 65,000 रुपए। हाँ। यानी अगर मान लीजिए कि अगर वैसे क्वालिटी की गाय अगर रखते हैं 3-4, तो मान के चलिए कि 2 लाख रुपए के आसपास खर्च हो जाएगा। 2 लाख रुपए, 1.5 लाख नहीं, 2 लाख से ऊपर। 2 लाख से ऊपर ही हो जाएगा। जी जी, 2.25 लाख मान के चलिए। हाँ, समय समय पे सरकार की तरफ से भी बहुत सारी स्कीम आते रहती है, गव्य विकास की तरफ से किसानों को लाभ भी पहुंचाया जाता है, अनुदान वगैरह दिया जाता है। तो किसी तरह का सरकार से सहायता आपको मिली है? जी, हम लोग को कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं। आपने अप्लाई किया कि नहीं किया? जैसे ऑनलाइन अभी कुछ दिन पहले भी आया था गव्य विकास योजना के तहत कि 4 गाय 6 गाय ऐसे करके आए। देखिए सर, ये सब जो जमीन है, ठीक है, ये सब जमीन का रसीद यहाँ नहीं कटता है। 20 साल से रसीद बंद हो चुका है। यहाँ पर जो जमीन है, जिसका लाठी उसका भैंस, ठीक है, ये सब समझिए कि सरकारी ही जमीन है। सरकार इसको 1995 में ही टापू घोषित कर दिया। अच्छा, ये जितना देख रहे हैं गंगा का उस पर भी और इस पर मेरा तकरीबन मेरा ओरिजिनल जमीन 400 बीघा है। 400 बीघा है जी। एक तरह से जो मान लीजिए कि जो अपने जमीन पे एक तरह से जिनका रसीद वगैरह कटता है और उस जमीन पे अगर कोई फार्म करते हैं तो वैसे लोगों को सरकार योजना का लाभ पहुंचाती है। जी जी जी। हाँ, तो यही कारण है और सब सरकार की तरफ से भी जो है समय समय पे योजनाओं का लाभ किसानों को पहुंचाया जाता है। तो तरीका है इसके लिए। आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह की लिया कि नहीं गाय पालन वगैरह का? ना, ये ट्रेनिंग नहीं लिया है और बहुत सारा करते करते ही अनुभव हो जाता है। मैं 10 साल की उम्र से इसमें हूँ। अभी वर्तमान में कितनी उम्र है आपकी? मेरा अभी 35 उम्र हो गया, 35 साल हो गया। हाँ। तो एक आपकी सहायता के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे अगर आप मान लीजिए डेयरी फार्म करना चाह रहे हैं या सरकार से किसी तरह का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो प्रक्रिया होता है वो आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए। सरकार की संस्थाएं जो है वो ट्रेनिंग करवाती हैं। तो जैसे बिहार में है तो यहाँ गव्य विकास एक अलग विभाग ही है कॉम्फेड के तहत। तो वहाँ जाकर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और ट्रेनिंग ले लेंगे। उसके बाद फिर अगर आपका अपना जमीन है जहाँ रसीद वगैरह आप उसका कटवाते हैं, तो वैसे जो एक पूरा प्रोसेस के साथ अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपका चयन उस योजना में हो सकता है और आपको सरकार सहायता भी पहुंचा सकती है। लेकिन अगर नहीं लेना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो ये सब जानकारी जो अर्जुन जी दे रहे हैं, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए कोई डेयरी फार्मिंग करे तो आराम से परिवार को चलाया जा सकता है। जी जी। ये तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत करोड़ों रुपया कमा लेंगे, लेकिन आराम से परिवार का भरण पोषण हो सकता है। देखिए सर, यहाँ बिहार में तो इतना इंटरेस्ट लोग नहीं लेते हैं, लेकिन अदर स्टेट कोलकाता, पंजाब, हरियाणा, ये सब जगह पर जाइए तो एक आदमी 1500 गाय भैंस रखे हुए बड़े पैमाने पे लोग 15,000 गाय भैंस रखे हुए हैं एक आदमी। तो वो तो करोड़ों रुपया क्यों नहीं कमाएंगे? बिल्कुल, और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं सब। हम लोग का एक दोस्त है MBA करके अभी देवघर में डेयरी फार्म चालू किए हैं। मात्र 5 गाय से चालू किए थे, अभी 4 साल 5 साल में उनके पास 80 गाय है। 80 गाय है। तो कुल मिला के इसमें भी फायदा है अगर सही तरीके से किया जाए तो। सर फायदा नहीं रहता तो 60,000 की नौकरी छोड़ के और ये काम क्यों करते? तो सही कहना है सर का भी, अगर आप सही तरीके से करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो इसमें भी आप ठीक ठाक मुनाफा कमा सकते हैं। अगर टोटल जोड़ के बताया जाए कि खर्च को अभी हटाइए, टोटल अगर इनकम की बात किया जाए तो महीने में कितना इनकम डेयरी फार्म से आप कर लेते हैं? इनकम तो ऐसे 5,000 का रोज दूध जा रहा है। हाँ, तो लगभग 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख से ऊपर समझिए कि जाता है। फिर उसमें आधा से ज्यादा खर्च भी हो जाता है, खिलाने पिलाने में, फिर दवाई वगैरह है, अपना खर्चा है, गाड़ी का तेल का खर्चा है, सब तो इसी पर है। और हम देख रहे हैं 2-3 बाइक भी आप रखे हुए हैं। जी जी जी। और आपके भाई वगैरह जो है वो दूध पहुँचाने का काम करते हैं जी। परिवार में टोटल कितनी संख्या है अभी? 10-11 है लोग। 10-11 और सब लोग जो है सब ज्वाइंट है। आप काम करते हैं, साथ में सब लोग का सहयोग मिल रहा है। जी जी। और इसी से सब लोगों का खर्च वगैरह चल रहा है, पढ़ाई वगैरह भी चल रहा है। और जैसे आप भाई सब वगैरह है वो देखिए, मम्मी पापा अभी हैं लोग, जो है हमारे लिए सब वही ना है। तो संयुक्त परिवार एक तरह से है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपको भी सर धन्यवाद।
तो दोस्तों ये हैं अपने अर्जुन जी, और बिहार की राजधानी पटना का जो मरीन ड्राइव वाला इलाका है जो आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख रहे हैं, वहीं पे बगल में सर अपना डेयरी फार्म किए हुए हैं और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको इसी तरह अनुभवी किसान से आपको डेयरी फार्म से संबंधित जानकारी मिलते रहेगी। तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।